राधे राधे। मैं हूँ प्रियंका श्रीवास्तव, स्पिरिचुअल हीलर एंड कोच, और आज मैं करने वाली हूँ आपके वर्सेस आपके पार्टनर के फीलिंग्स कैसे हैं और आप दोनों के बीच रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। और इसे हम टैरो कार्ड, ऑरेकल कार्ड्स और हम देखेंगे ज़ोडिएक कार्ड्स एंड पेंडुलम से। ये सारे मैं डिफरेंट तरीके से अपना एनर्जी हीलिंग को समझाऊंगी। 2 पाइल मैंने रखा है। इंट्यूटिवली आप किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लग रही है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ रीडिंग आप लोगों के पास पहुँचाने के लिए। यहाँ पर जिन्होंने भी अगर ये कार्ड या फिर ये चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पर मेंशन कर दूँगी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। ओम ओम। मैं यहाँ लव एंजल को बुला रही हूँ जिससे वो हमारी इस रीडिंग को सही दिशा दे सके। हम आप सबके थोड़ा सा ऑरा भी क्लीन करेंगे। ओम ओम ओम। 3 डीप ब्रीदिंग लीजिए। ओम चैंटिंग को याद रखिए और अपने पार्टनर का नाम जो भी है उसे सोच लीजिए। ये डेट ऑफ बर्थ जो रीडिंग मैंने दिया है, डेट ऑफ बर्थ कार्ड क्रिस्टल से, इसे आप अपने हिसाब से अपने पार्टनर के हिसाब से दोनों से ही देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ देखा है और इसमें आपने पार्टनर का, तो वो भी चलेगा, तो दोनों का फीलिंग्स आप समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान मेरे साथ दे। तो चलिए, जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड जो है, जिन्होंने भी रोज कॉड जीबू या लव जीबू इसे कहते हैं, इसे चूज़ किया है, उनके लव लाइफ में क्या है। वाह, ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, ड्रीम कम ट्रू की कार्ड, तो उनका क्या सिचुएशन है और वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी रोज कॉड जीबू या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है, उनका रीडिंग है। पहले मैं आपका एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर। तो चलिए, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, मेरे एंजल्स, मेरे लव एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे ग्रेट ग्रेट स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हेल्प कीजिए। उनके दिल में उनके पार्टनर के लिए क्या ख्याल है। चलिए, अनसीन। ओके, दूसरी है स्पार्क। ओके, सेलिब्रेट एंड एंटिसिपेशन। ओके, फर्स्ट जो कार्ड है वो है अनसीन का कार्ड है। आपको लगता है आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं वो आपकी तरह ठीक से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आपके दिल में जो ख्याल है मैं इसे बोल रही हूँ। ठीक है, आपको लगता है वो आपको आपकी तरह ठीक से नहीं देख रहे हैं। आप दोनों के बीच जो स्पार्क है वो ख़त्म हो गया है। पहले जिस तरह से आप लोग रिलेशनशिप में थे वो अब नहीं है। वो फ्रूटफुल रिलेशनशिप अब आप लोगों को नहीं लग रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, पर इस रिलेशनशिप को आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशन है। आप उन्हें चाहते हो कि वो आपके पास रहे, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करे, आपको बहुत ज़्यादा मान दे, आपके साथ पहले जैसे बहुत सारा वक्त बिताए, आपसे फ़ोन में बात करे, टेक्स्ट करे या फिर कहीं डेट पर ले जाए। इस तरह की चीज़ें आपके दिल में हैं और आपका जो फीलिंग है वो बहुत ट्रू दिख रही है। ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स हैं, पर उन फीलिंग्स को आप कह के शायद थक चुके हो, या फिर आप उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पार्टनर अगर आपकी ज़िंदगी में सही से आ जाए तो आपका जो ड्रीम है उनके साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का फीलिंग यहाँ पर शायद थोड़ा डिप्रेस फीलिंग है। मैं फिर भी फीलिंग चेक करूँगी उनके दिल में। अब आपका जो भी पार्टनर है, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेल मेल फीमेल फीमेल,
मैन टू वुमन, ये किसी का भी आप कर सकते हो उनका नाम लेकर, ठीक है। तो चलिए, आपका जो पार्टनर है उनके दिल में, जिन्होंने भी पायल 1 चूज किया है, उनके दिल में, उनके पार्टनर के दिल में उनके लिए क्या है। ओके, डोरवे, ओके, बैगेजेस, हार्ट ब्रेक, अट्रैक्शन। देखिए, मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, ठीक है, आपका जो पार्टनर है उनके दिल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर वो कंफ्यूज नहीं है, पर उनके दिल में कुछ बैगेजेस है। शायद पास्ट रिलेशनशिप को लेकर उनको कुछ ऐसा एहसास है। इनमें से जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया है, उनके बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि उनके जो भी रिलेशनशिप थे, उनके पार्टनर के पहले भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, और या फिर वो मैरिड हो सकते हैं पहले से। उनके दिल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर है, पर वो उन चीज़ों से पहले ही उनका दिल टूट चुका है। अब उनको भरोसा करना बहुत मुश्किल है कि वो आपके ऊपर किस तरह से भरोसा करें। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उन्हें भी पता है कि आप उन्हें दिल खोल के प्यार करोगे, फिर भी उन्हें लगता है शायद वो आपसे उस तरह से जुड़ ना पाए, शायद उस तरह से वो प्यार आपसे वो ना कर पाए। उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपसे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आपसे, बहुत ज़्यादा इमोशनली टच्ड है। पर वो कहीं ना कहीं अपनी जो भी दिल में जो बात है, आप जिस तरह से खुल के कर सकते हो, ये इंसान उस तरह से अपने दिल की बातें खुल के नहीं कह सकता है। उनको बहुत सारा बैगेजेस रखना है, वो अपने दिल में बहुत सारे बातें छुपा कर रखते हैं। किसी भी हालत में वो इन सारे बातों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि वो अगर बताए तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, और क्या है उनके मन में, चलिए देख लेते हैं। ओके, उनको लगता है कि सारे सब कुछ कर ले, पर दुनिया में जो भी कुछ वो करेंगे ना, वो आपके लिए ही करेंगे, पर फिर भी वो आपके सामने वो सारी बातें नहीं करेंगे, और वो फूल की तरह बिहेव करेंगे। मतलब ऐसे करेंगे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको सब समझ में आ रहा है, आप गुस्सा हो जा रहे हो कभी कभी, आपके दिल में उनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे चीज़ें जैसे वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनके पीछे पड़े हो या फिर उनके साथ हो। उनको जो पर्सन है उनके दिल में बहुत सारा बैगेजेस है, इसलिए ये इंसान इतना ज़्यादा कंफ्यूज है और इतना ज़्यादा, मतलब खुद में ही डूबा हुआ है। इस इंसान को किसी और के लिए सोचना बहुत मुश्किल हो जाता होगा, ठीक है। ज़्यादातर रिलेशनशिप के बारे में जब भी होता है, तभी उनको ऐसा ही लगेगा कि शायद ये चीज़ें सही नहीं है, शायद ये चीज़ें गलत है, इस तरह की। चलिए, आपका पार्टनर जो भी है उनका नाम ले लीजिए, और हम देखते हैं कि आपका पार्टनर आपको कुछ भी खुल के बात करना चाहेंगे या नहीं। चलिए दिखाइए, यूनिवर्स प्लीज़ दिखाइए। फाइल ए जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके पार्टनर क्या उनको कुछ भी बात खुल के बोलेंगे। मे बी का मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक मतलब हो सकता है वो खुल के बोलेंगे या फिर नहीं बोल सकते, ये उनके डिपेंड करता है, उनके एनर्जी के ऊपर, उनके सोच के ऊपर ये डिपेंड करता है। शायद वो बोल सकते हैं आपको, शायद उनके दिल में क्या है ये समझा सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ज़ोडिएक कार्ड से क्या है उनके लिए, ऐसा कौन सा एनर्जी वो बिलोंग कर रहे हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। कब तक आपका पार्टनर आपसे जो भी कहना है वो कहेंगे, खुल के बातें करेंगे, या पहले जैसे सिचुएशन में वापस आएंगे। थर्ड हाउस, मुझे यहाँ थर्ड हाउस एंड स्कॉर्पियो प्लैनेट यहाँ पर है वेनस। वाओ, देखिए, जो भी आपके अंदर, मतलब उनके अंदर जो भी पोटेंशियल है, वो अभी उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बिजी शो कर रहे हैं, पर वो उतना बिजी नहीं है। पर डेफिनेटली वो आपके दिल के बात कहेंगे आपसे। एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ, उनके दिल में वो चेंज आपको ही लाना पड़ेगा, आपको ही बात करना पड़ेगा, आपको ही हीलिंग करना पड़ेगा अपने रिश्तों को, तभी जाके आपके अंदर वही पहले वाला प्यार आपके अंदर वापस आएंगे। इस इंसान को भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इंसान है, इनके दिल में ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, या फिर इनका सोल जो है ना, वो बहुत पहले से एक्सपीरियंस ऐसा कर चुके हैं, इसलिए उनके दिल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्लियर नहीं है, और इसलिए वो इन चीज़ों पर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, ठीक से कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे। तो आपको करना क्या है, आपको करना है इस इंसान के साथ सही से बातें करना है, आपको टाइम निकालने के लिए उनसे बात करना है, आपको उन्हें जज नहीं करना है, ठीक है। आपको उनको जज नहीं करना है, आपको बस उनसे प्यार से बात करना है। इसका आई होप पाइल 1 आपको कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी।
कि उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए बढ़ते हैं आपके लव रीडिंग में। यहाँ पर है सोडालाइट क्रिस्टल और यहाँ पर है फ्रीडम। आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर आप उनसे क्या करना चाहते हैं, आप दोनों की एनर्जी क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो पहले मैं रोमांस एंड लव ऑर्कल से पहले मैं आपका जो फीलिंग है उसे जानूंगी। तो पाइल नंबर 2, आप शायद बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मुश्किल में लग रहे हो। आपको कभी कभी लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप बंध चुके हो और यहाँ से आप निकलना चाहते हो। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है राइट पैथ। ओके, आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए क्या है। आप अपना खुद का नाम ले सकते हैं, यूनिवर्स को पूछ सकते हैं, लव एंजल को बुला सकते हैं, डेस्टिनी एंड सैक्रिफाइस। ओके ओके, ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग हो जाए, थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना होगा। ओके पाइल 2, यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आप लोगों के अंदर जो भी सारे फीलिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर को लेकर। कभी कभी आपको लगता है ये सही चॉइस है आपके लिए, ये सही रास्ता है, ये इंसान सबसे अच्छा है। फिर आपको कभी कभी लगता है शायद आपकी डेस्टिनी में ये इंसान है नहीं। शायद आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है वो शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो किसी के ज़िंदगी के, आप किसी के ज़िंदगी के थर्ड पार्टी हो सकते हो। मतलब आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो, आपको लगता है कि मेरा सेक्रीफाइस करना ही सही है, या फिर आपके ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, मतलब आपके पार्टनर के लाइफ में, इसलिए आपको लगता है कि इस चीज़ों को छोड़ देना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लड़का लड़की सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो अच्छा लगे उसे लीजिए, नहीं तो बाकी लोग भी इसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर किसी से सब कुछ मैच करेगा ऐसा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो ये जो लाइफ पैथ है आपने एक राइट डिसीजन लेना है, ठीक है। लव इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पैथ, यहाँ पर लिखा हुआ है। शायद आपको लगता है कि या फिर फ्रीडम का जो एनर्जी है आपको इस चीज़ को छोड़ देना है, या फिर इस चीज़ को आपको पाना है। और आपको कभी कभी ये भी लगता है ये मेरी डेस्टिनी है और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप अपनी डेस्टिनी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। आपके दिल में उनके लिए प्यार से कम जुनून बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ये आप लोगों की एनर्जी है। और आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज पैशन। वाओ, आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या है, जिन्होंने भी सोडालाइट या सेकंड फाइल को चूज किया है, उनके जो पार्टनर है उनकी थिंकिंग उनके लिए क्या है। वाओ, एंड अगेन डोरवे, ठीक है। ओके, सेटिंग सिटिंग। तो देखिए आपके जो पार्टनर है वो पार्टनर आपका बहुत ही अच्छा है, आपके पास वो आपसे प्यार करते हैं, पैशन है, रोमांस है, वो इन रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छे हैं। पर कहीं ना कहीं आप उनसे संतुष्ट नहीं हो। वो तो आपसे यही मांग रहे हैं कि पैशन मांग रहा है, रोमांस मांग रहा है, या फिर आपका पार्टनर भी उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। उन्हें समझ में आ चुका है कि क्योंकि लड़कियों के लिए या फिर लड़कों के लिए पार्टनर्स जो है ना एक दूसरे को समझने में कन्फ्यूजन बहुत है आजकल के दिन। ये एनर्जी एक स्वॉर्ड की एनर्जी मुझे फील हो रही है, पर यहाँ पैशन भी है, सॉरी वांट की एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है पैशन, वो आप में पैशन देखते हैं, वो आप में रोमांस आपसे ढूंढ रहे हैं, आपके लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। बट किसी कारण शायद आपकी एनर्जी की वजह से, शायद आपकी थिंकिंग की वजह से, जैसे आपको सेक्रीफाइस करना होगा या फिर आप बार बार उन्हें क्रिप कर रहे होंगे कि ये कब तक होगा, कब नहीं होगा, कब तुम अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ थर्ड पार्टी हो आप खुद, मैंने कहा ना, ये ऐसा मुझे लगा कि ये ऐसा हो सकता है कि आप खुद थर्ड पार्टी हो किसी के रिलेशनशिप में और आप बार बार क्रिप कर रहे हो किसी बात को लेकर कि कब तक डिवोर्स होगा, तुम अगर खुश नहीं हो तो डिवोर्स कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो, शादी कर लो मुझसे, कब तक ऐसा करते रहोगे, ऐसा चीज़ें हैं। और आपका पार्टनर जो है आपको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, आपको वो चीज़ ऐसा लग रहा है कि शायद ये नहीं होगा, अब उनसे ये सब नहीं होगा, आपको पीछे हट जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए और क्या थिंकिंग है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको, ऐसा कौन सा
चीज़ है जो वो बताना चाहते हैं आपको, चलिए देख लेते हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, वो चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर करना। अगर आप थर्ड व्हील भी नहीं हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो इस पर्सन के साथ, पर कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से या फिर किसी भी चीज़ों की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्लियर करने के लिए। यहाँ पर जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये रिवर्स है, तो उनके ऊपर भी हो सकता है ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी ऐसा कुछ किया गया हो जिससे वो चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए उनको बहुत टाइम लग रहा है इन सारी चीज़ों से उभरने के लिए। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसा ही सिचुएशन चलते रहे तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि ये चीज़ शायद उनके लिए भी नहीं है। ठीक है, वो भी इन चीज़ों से बोर हो जाएंगे या फिर उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाएंगे और इस रिश्ते को ख़त्म भी कर सकते हैं। रीडिंग देखने में व्यूअर्स से कहूँगी, आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जी को, ठीक है, आप अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बहुत चेंजिंग एनर्जी मैं देख रही हूँ, और इस एनर्जी की वजह से ना वो भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। अगर ये रिश्ता को आपको निभाना है तो आपको पॉजिटिव रहना होगा। ठीक है, चलिए, पार्टनर की जो करंट एनर्जी मुझे दिख रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। 6th हाउस की प्रेजेंस है, वो इन चीज़ को लेकर वर्कआउट करना चाहते हैं, कि चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसको लेकर मैंने पहले ही कहा था, टू ऑफ वॉन्ड की प्रेजेंस, वो इसको फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे, आप इसके लिए वो अथॉरिटी लेकर उस चीज़ पे ऊपर खड़े हो जाएंगे। और वो चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद भी स्पिरिचुअल गाइडेंस देख रहे हैं, खुद भी कुछ ऐसे चीज़ों से उलझ रहे हैं, या फिर उनके, मैंने पहले ही कहा कि ब्लैक मैजिक की अगर असर है तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करें, उनकी एनर्जी एनहांस होगी। आपको शांत रहना है, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा उनको समझाना है, आपको चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिप नहीं करना है, तभी जाके आपका जो पार्टनर है वो इस चीज़ को, आपके रिश्तों को अच्छे से बदल पाएंगे। और वो नहीं तो वो ऐसा हो जाएगा उनका हालत कि अब तो राम भरोसे है, अब तो राम भरोसे हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर इन सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, इन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर पाएंगे, आपसे शादी कर पाएंगे। यस, आपके पार्टनर इन सारे ब्लॉकेजेस को ख़त्म करके शादी कर लेंगे आपसे। और आपको वेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइन गाइडेंस भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको वेट करना होगा। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, पार्ट 2। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, मैं हर रोज़ यहाँ पर वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो मुझे बहुत बहुत प्यार दीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में कमेंट कीजिए, इससे समझ में आती है कि आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। अगर मुझे कुछ चेंज करना है, किस तरह से करना है, तो उससे मुझे समझ में आएगी, उससे मुझे आइडिया मिलेगी कि क्या चेंज करना है, क्या मुझे नए तरीके से क्या रखना है। ओके,